जब लोगों के ये सवाल हुए कि हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, सिख जैन बौद्ध पारसी धर्म है, वहीं एक विवेकी व्यक्ति ने कहा नहीं, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और जिस व्यक्ति के भीतर प्रेम है वही सबसे बड़ा धार्मिक है। जिस व्यक्ति के भीतर इंसानियत है वही सबसे बड़ा धार्मिक है। कोई आदमी कितना मंदिर जा रहा है ये गणना की बात नहीं है। कोई आदमी कितना मंदिर में बैठकर घंटों उपासना करे, कोई आदमी मस्जिद में बैठकर इबादत करे, कोई आदमी गिरजाघर में बैठकर के प्रार्थना करे, साहब कहते हैं वो किसी काम का नहीं अगर उसके हृदय में इंसानियत नहीं है। अगर हमें इंसान से प्रेम करना नहीं आया, अगर हमें जीवों के प्रति करुणा का भाव नहीं आया, तो मंदिर में तुम जीवन बिता दो किसी काम का नहीं। अगर कोई आदमी गंगा में डुबकी लगाता रहे और किसी के साथ शीतल व्यवहार ना कर पाए तो वो डुबकी लगाना व्यर्थ है। इसलिए संतों ने कहा इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और आज हमारे समाज में इंसानियत खोती चली जा रही है। आज हमारा जीवन इतना निष्ठुर, इतना कलंकित और इतना कठोर होता जा रहा है कि आदमी आदमी का दुश्मन बन बैठा है। आज आदमी का दुश्मन सांप बिच्छू नहीं है, आज आदमी का दुश्मन शेर बाघ नहीं है, आज आदमी का दुश्मन खुद आदमी है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि आदमी अपना ही दुश्मन बन रहा है, भाई भाई को मार रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा है, परिवार परिवार को मार रहा है, अपना ही समाज अपने ही समाज का दुश्मन बना बैठा है। और हम बेहोशी में जीते चले जा रहे हैं, हम होश में जागते नहीं हैं कि इंसानियत भी कोई चीज है। जिस दिन यहाँ से जाएंगे खाली हाथ जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे? ना ये घर, ना ये जमीन, ना ये धन, ना ये पद, कुछ तो साथ नहीं जाएगा। फिर हम इतनी बुरी प्रवृत्तियों में जीकर क्या पा लेंगे? आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी, आदमी के ही शहर में अब खो गया है आदमी। समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। किसी ने कहा है कि इसी आदमी के शहर में मैं आदमी खोज रहा हूं। एक संत दिन में लालटेन जला करके चौराहे पर घूम रहे थे। किसी ने पूछा क्या कर रहे हैं? संत ने कहा मैं आदमी खोज रहा हूं। लोगों ने कहा पागल हो गए, इस चौराहे पर दिन के दोपहरी में आप लालटेन जलाकर आदमी खोज रहे हैं? क्या ये सब आपको भेड़ बकरियां नजर आ रहे हैं क्या? ये सारे आदमी ही तो हैं। साहब ने, संत ने कहा ये शक्ल से तो आदमी है लेकिन अक्ल से ये आदमी नहीं है। इस शक्ल से तो कोई आदमी नजर आ रहा है, चेहरा तो इसके पास इंसान का है लेकिन भीतर से ये हैवान है। इंसान का चेहरा लिया हुआ आदमी भी मंदिर में जब हाथ जोड़कर खड़ा होता है तो भगवान से ये प्रार्थना नहीं करता कि हे प्रभु इतनी शक्ति हमको देना कि हम इस समाज इस राष्ट्र की सेवा कर सकें। मंदिर में खड़ा हुआ आदमी जो इंसान की शक्ल में है वो भगवान से भी प्रार्थना करता है, तो यही प्रार्थना करता है कि मुझे तो खजाना दे देना, अब पड़ोसी को नरक में भी जगह मत देना, उसका झोपड़ी में भी आग लगा देना। ये मांग लेकर आदमी खड़ा है, फिर मैं कैसे उसको आदमी कह दूं? जो राम की पूजा करते करते राम के लिए मरने को उतारू है, वो अपने भाई पर मुकदमा करके खड़ा है, मैं उसे कैसे आदमी कह दूं? जगत पिता महादेव और जगत जननी दुर्गा की उपासना करने वाला आदमी अपने ही माँ बाप को लात मार रहा है, मैं उसको शक्ल से तो आदमी है, वो उसको इंसान में कैसे कह दूं, आदमी कैसे कह दूं? संत ने कहा मुझे यहाँ कोई आदमी नजर नहीं आ रहा, मुझे तो सब हैवान नजर आ रहा है। मैं तो आदमी खोज रहा हूँ, मैं तो इंसान खोज रहा हूँ। आप सब भी अपने भीतर तलाशी आंखें बंद कीजिए कि क्या आप इंसान हैं, क्या आप आदमी हैं? अगर आप एक पिता हैं तो आप सोचना कि क्या आप अपने पुत्र के प्रति पिता होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। अगर आप एक माता हैं तो जरा सोचना ठंडे दिमाग से कि क्या आप माता होने का फर्ज निभा रहे हैं? क्या अपने पुत्रों को सही संस्कार दे रहे हैं? क्या अपने संतान को आप सही शिक्षा दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो आप माता होने का धर्म खो दिए हैं, पिता होने का धर्म खो दिए। अगर आप बड़े भाई हैं तो सोचना क्या आप अपने छोटे भाई के साथ राम जैसा व्यवहार कर रहे हैं? अगर आप छोटे भाई हैं तो बड़े भाई के साथ क्या आप भरत जैसा व्यवहार कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आपका पूजा पाखंड के अलावा कुछ नहीं। इसीलिए संत ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है और जो इंसानियत को धारण कर लेता है वही सबसे बड़ा धार्मिक है। तिलक लगाने वाले को धार्मिक नहीं कहा गया। आज तो हम ये सोचते हैं कि माथे पर तिलक हो गया हम धार्मिक हो गए। आज तो हम ये सोचते हैं गले में लंबा माला हो गया हम धार्मिक हो गए। हमारे देह पर राम नाम की चादर हो गई हम धार्मिक हो गए। हम बाहरी चिन्हों को ओढ़ करके हम धार्मिक बन जाते हैं। संत ने कहा नहीं, ऐसा काम तो रावण ने भी कर लिया था।
उसने भी तिलक लगाए थे, उसने भी बाल बढ़ाए थे, उसने भी ओम नमः शिवाय का चादर ओढ़ा था, लेकिन वो माता सीता को हरने चला गया था। इसलिए शकल से एक जैसा दिखने के बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि उसके भीतर धर्म जागृत हो गया हो, उसके भीतर इंसानियत जागृत हो गया हो। व्यवहार से पता चलता है कि कौन इंसान है, कौन हैवान है। बाहर से तो सभी इंसान दिखते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा कि इसी संसार में सब लोग रहते हैं, कैसे पता करें अच्छा कौन है, बुरा कौन है? कोई बढ़िया कपड़ा पहनता है तो अच्छा हो गया, कोई गंदा कपड़ा पहनता है तो बुरा हो गया। ऐसा नहीं, अच्छे कपड़े में भी बुरे लोग हो सकते हैं और गंदे कपड़े में भी अच्छे लोग हो सकते हैं। धन का खजाना जिसके पास है वो भी लालची हो सकता है, और जिसके पास खाने को दो रोटी नहीं है वो भी त्यागी हो सकता है। उसके पास भी कोई संग्रह नहीं हो सकता। ज्ञान का संबंध हमारे भीतर के जीवन से है, बाहर से बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए संत ने कहा कि जिसके जीवन में इंसानियत है वही सबसे बड़ा धार्मिक है। और आज समाज को ये जागने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि क्या हम सब इंसानियत में जी रहे हैं? क्या हम धार्मिक बन पाए हैं? क्या हम धार्मिक होने का सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, या फिर वास्तव में धार्मिकता हमारे भीतर जगी है? क्या हमारी यात्रा सिर्फ मंदिर में हो रही है, या मंदिर का गुण हमारे भीतर आया है? जैसे मंदिर में पवित्रता है, मंदिर में निर्मलता है। अगर ऐसी ही निर्मलता, ऐसी ही पवित्रता हमारे मन में आ जाए तो समझना आपका घर, आपका जीवन मंदिर हो गया, समझना आपका आंगन ही मंदिर हो गया। और यदि मंदिर जैसी पवित्रता मन में नहीं आई तो आप मंदिर जाओ चाहे मस्जिद जाओ, वो गंदगी आप जहां जाओगे लेकर जाओगे। इसलिए सबसे पहले यह समझना है कि धर्म क्या है। धर्म इंसानियत है, धर्म प्रेम है। इसलिए इस संसार में जहां भी आप जाइए, कोई हिंदू मिल जाएगा, कोई मुसलमान मिल जाएगा, कोई सिख, कोई बौद्ध, कोई जैन मिल जाएगा, बहुत मुश्किल से कोई इंसान मिल पाता है। सदगुरु कबीर से लोगों ने कहा कि कोई हिंदू बना रहा है, कोई मुसलमान बना रहा है, आप क्या बना रहे हैं? साहब ने कहा कि मेरे पास कोई हिंदू, कोई मुसलमान बनाने की जगह नहीं है, मैं लोगों को इंसान बनाता हूं, इंसान बनने की शिक्षा देता हूं। मेरी कोशिश है कि पहले इंसान बन जाओ। किसी ने कहा है, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी। भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। कहा भक्त बाद में बन जाना, विद्वान बाद में बन जाना, वैज्ञानिक बाद में बन जाना, हिंदू मुसलमान बाद में बन जाना। तो लोगों ने कहा क्या बने? पहले बनो तुम आदमी। आदमी पहले बने, क्योंकि आज स्थिति खराब है समाज की। जंगल सा दृश्य हो गया बाजार देखिए, है खून से सना हुआ अखबार देखिए। आज अखबार के पेज उलटिए, शुरू में ही आएगा कहीं 2 आदमी मार दिया गया, कहीं 4 आदमी मार दिया गया, कहीं किसी पर किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। इसी इंसान के बीच में इंसान डरा हुआ है, इसी समाज में लोग डरे हुए हैं। किससे? यही इंसान के वेश में छिपे हुए हैवान से आदमी डरा हुआ है। इंसान के ही वेश में छिपे हुए असुर से आदमी डरा हुआ है। उसी असुर को मिटाने की ये जगह है सत्संग, कि हम अपने भीतर के उसी असुरत्व को मिटा सके। और जिसने अपने भीतर के उस निशाचर को मिटा लिया, अपने भीतर के उस असुर को मिटा लिया, वही भक्त बन गया, वही धार्मिक बन गया। जब तक हमारे भीतर में असुर विराजमान है, हम क्या करते हैं? क्रोध करते हैं, हिंसा करते हैं, नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं, माता पिता गुरु का अपमान करते हैं। ये जो भी कर रहा है समझना उसके भीतर असुर बैठा है, उसके भीतर देवता नहीं है, उसके भीतर धर्म नहीं है, उसके भीतर अधर्म है। चाहे वो कितना माला जपता है इसकी कोई गणना नहीं,
चाहे वो कितना प्रार्थना करता है, इसकी कोई गणना नहीं। इंसान की गणना तब होती है जब ये देखा जाए कि उसके भीतर इंसानियत है कि नहीं, उसके भीतर प्रेम है कि नहीं। किसी के दुख को देखकर अगर वो द्रवित हो रहा है, समझना वो इंसान है। किसी के कष्ट को देखकर अगर उसके हृदय में पीड़ा हो रही है, समझना वो इंसान है। किसी भूखे को देख करके अगर उसने उसे भोजन दे दिया, समझना वो इंसान है। और समझना वो सत्संग कर लिया। सत्संग करने के लिए सत्संग में ही आना पड़े कोई जरूरी भी नहीं। अगर आप किसी भूखे को निस्वार्थ भाव से भोजन दे रहे हैं, समझना आपने सत्संग कर लिया। किसी प्यासे को अगर आपने श्रद्धा भाव से पानी दे दिया, समझना आपने सत्संग कर लिया। माता पिता गुरु की सेवा आपने कर ली, समझना आपने सत्संग कर लिया। और यदि सत्संग करके भी आप किसी भूखे को भोजन नहीं दे पाए, सत्संग में आकर भी किसी प्यासे को पानी नहीं दे पाए, तो समझना आपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को बर्बाद कर दिया। ये सत्संग में भी बैठा हुआ समय आपका व्यर्थ गया और घर में भी आपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। इसलिए सत्संग आपको प्रेरणा देता है, सत्संग आपको जगाता है कि होश में आइए, मृत्यु सबके सिर पर खड़ी है। इस मृत्यु को जीवन में आने से पहले सजग हो जाइए, क्योंकि जब यहां से जाइएगा तो कोई साथ नहीं होगा। ये रिश्ते नाते, ये मित्र, ये सगे संबंधी, ये बंधु बांधव सब यहीं रह जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएंगे। अपनी अच्छी या बुरी कमाई साथ जाएगी। इसलिए भीतर इंसानियत जागृत कर लीजिए, भीतर प्रेम जागृत कर लीजिए, सबके प्रति मैत्री का भाव रखिए, प्रेम का भाव रखिए। संत यही तो शिक्षा देते हैं और संतों का संग से ये संभव है। जब हम संतों का संग करते हैं तो हमें ये पता चलता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है। आज समस्या ये है कि हम संतों का संग नहीं कर पाते। समस्या ये है कि संतों का अर्थ भी पता नहीं है लोगों को, संत से परिचय भी नहीं। संत कौन है? संत के बारे में, साधु के बारे में बहुत लोग जानते भी नहीं साधु कौन है। वो ये समझ लेते हैं कोई वेश में है वही साधु। साहब कहते नहीं, जिसके जीवन में ज्ञान है, जिसके जीवन में ध्यान है, जिसके जीवन में करुणा है, जिसके जीवन में प्रेम है, जिसके जीवन में सत्य है, वो सब साधु है। जिसका मन निर्मल हो गया है वो सब साधु है। जिसने मनसा वाचा कर्मणा स्वयं को पवित्र बना लिया है वो सब साधु है। ऐसे साधु, ऐसे संत की आप संगत कीजिए, आपके जीवन में धर्म जागृत हो जाएगा। बहुत लोग ये सोच लेते हैं कि साधु का संग करने से हमको मिलेगा क्या, सत्संग में जाने से हमको मिलेगा क्या, कमाएंगे खाएंगे घर में पैसा होगा। क्योंकि आज लोग देखता है, सवाल मन में होता है लोगों को कि हम जैसा हैं वैसे साधु भी, जो हम खा रहे हैं वही वो खा रहे हैं, हम कपड़ा पहन रहे हैं वो भी कपड़ा पहन रहे हैं, हमें धन की जरूरत है उन्हें भी धन की जरूरत है, हम गाड़ी में चलते हैं वो भी गाड़ी में चलते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, एक संत एसी डिब्बा में यात्रा कर रहे थे, तो एक सेठ बैठे थे। उसने कहा आप क्या हैं? संत ने कहा मैं एक साधक हूँ, सन्यासी हूँ। उसने कहा आप सन्यासी हैं तो एसी में क्या कर रहे हैं, जाइए जनरल डिब्बा में बैठिए। कहा क्यों? कहा एसी में बैठने वाला साधु होगा। संत ने कहा क्यों? एसी में बैठने से साधुता का क्या संबंध है, और जनरल डिब्बा में ही बैठने वाला साधु हो इसका क्या अर्थ है? कहा जिसको, जो सच्चा साधु है वो एसी में नहीं बैठ सकता, उस सुविधा में नहीं जी सकता। संत ने कहा सिर्फ भाव का फर्क होता है। सच्चे संत का की पहचान अगर करनी है तो उनके भाव से करना। तुम भी एसी में हो वो भी एसी में है, पर दोनों के भाव में फर्क होता है। तुम भी कपड़े पहनते हो वो भी कपड़े पहनते हैं, पर दोनों में फर्क होता है। उसने कहा हमें तो कोई फर्क मालूम नहीं पड़ता। कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी यात्रा लंबी है, पता चल जाएगा लंबी यात्रा है। सेठ ने कहा ठीक है देखते हैं। तो सेठ बाजार से ढेर सारा सामान कीमती कीमती लेकर चढ़े थे ट्रेन में। बहुत सारा सामान था, पूरा कंपार्टमेंट उसी के सामान से भरा था। संत के पास भी एक झोला था और एक कंधे में था। दोनों यात्रा करने लगे, दोनों में थोड़ी चर्चा शुरू हो गई। एक स्टेशन आया,
आगे मान लीजिए प्रयागराज आ गया। संत ने कहा देखो तो कौन स्टेशन है? सेठ ने कहा लगता है प्रयागराज आ गया। अरे बहुत बढ़िया बात है, प्रयागराज आ गया, चलो थोड़ा गाड़ी यहाँ रुकेगी, उतर के थोड़ा नाश्ता कर ले। कहा ठीक है सेठ। संत जी चलिए। सेठ भी उतर गए, संत भी उतर गए, नाश्ता उस्ता करने लगे। सेठ ने कहा देखिए संत जी ध्यान रखिएगा ट्रेन चल न दे। संत ने कहा चिंता मत करो, अरे अभी तो बहुत समय रुकेगी गाड़ी, चलो अब थोड़ा प्रयागराज उतरे हैं तो गंगा में डुबकी भी लगा ले। सेठ ने कहा तब तो ट्रेन ही चल देगी। संत ने कहा चिंता क्या करना, अरे चल देगी चल देगी चलो। सेठ ने कहा नहीं नहीं, कहीं चल दिया तो? संत ने कहा नहीं चलेगी, चलो तो सही। उसको ले जाने लगे, तभी ट्रेन हॉर्न दिया, सीटी बजी। सेठ तो घबरा गया, संत निश्चिंत जा रहे हैं, सेठ घबरा गया, कहा गुरुजी आपके चक्कर में मेरा सारा सामान छूट जाएगा, छोड़िए फिर कभी गंगा में नहा लेंगे। भागा, ट्रेन में घुस गया। संत हंसने लगे, कहा यही तुम में और मेरे में फर्क है। तुम वस्तु के पीछे आज भी भाग रहे हो, जो सामान तुमने ले रखा है तुम उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, और मेरी झोली पड़ी है, मेरा बैग पड़ा है, मैं उतर के चल दिया, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं निर्वाह सब कुछ कर रहा हूं, इसी संसार में रह रहा हूं, पर मेरा रहना इस संसार में ऐसा ही है जैसे कमल पत्र है संत जन रहे जगत के माए। जैसे कमल का पत्र रहता है ना कीचड़ में, कीचड़ और पानी का स्पर्श भी नहीं करता है, संत ऐसे ही संसार में रहते हैं। संसारी भी रहते हैं इसी धरती पर, सन्यासी भी रहते हैं इसी धरती पर एक उसमें लिप्त होते हैं और एक उससे मुक्त होते हैं, होते इसी में। एक के मन में माया है, एक के मन में माया नहीं है, इसी मायावी जगत में दोनों हैं, लेकिन संसारी के मन में माया है और संत के मन में माया नहीं है। वो रह रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं ऐसे इस निष्काम भाव से कि जो मिला मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। पैदल चलना हुआ तो मुस्कुराहट है, गाड़ी में चले तो कोई बहुत ज्यादा मुस्कुराहट नहीं कि हाँ गाड़ी मिल गया बहुत खुशी हो गई। गाड़ी है तो वही आनंद, पैदल है तो आनंद, बढ़िया कपड़े कोई दे दिया तो भी वही भाव, कुछ नहीं मिला ऐसे ही चल दिए तो भी वही भाव। संत कहते हैं यही फर्क है, मन का फर्क है। अंदाजा मत लगाइए कि हमारे जैसे हैं तो फिर अंतर क्या है, अंतर बहुत होता है, जीने में अंतर होता है, जीवन शैली में अंतर होता है। इसलिए ऐसे संत की संगत जब हम करते हैं, ऐसे संत का जब हम संग करते हैं, तब हमारे जीवन में धर्म जागृत होता है। और जब धर्म जागृत होता है तो जो समाज को हम सुंदर रूप में देखना चाहते हैं, जिस परिवार को हम सुंदर रूप में देखना चाहते हैं, फिर हम वो रूप दे पाते हैं। आज हमारा समाज क्यों बिखर रहा है, आज हमारा परिवार क्यों बिखर रहा है, आज एक दूसरे का दुश्मन आदमी क्यों बना बैठा है? कभी आपने सोचा है दो भाई अलग क्यों हो जाता है? जब तक शादी नहीं हुई होती है दोनों भाई, एक ही माँ बाप से जन्म लेने वाला दो भाई एक साथ रहता है, एक ही थाली में भोजन करता है, लेकिन शादी होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि दोनों एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। फिर भाई भाई को नहीं सुहाता है, फिर भाई भाई के प्रति जमीन के झगड़े शुरू हो जाते। इसी धरती पर, इसी भारत भूमि में जहां राम की उपासना होती है, वहीं भाई के प्रति ऐसा नफरत, ऐसी घृणा क्यों होती है? जहां माता सीता की पूजा होती है वहां नारियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है? जहां मीराबाई की पूजा होती है वहां नारियों का इतना अपमान क्यों होता है? जहां माता शबरी पूजी जाती है वहां नारियों का इतना अपमान क्यों होता है? क्या हो जाता है? संतों ने कहा दो ही कारण है, हमारा घर, हमारा समाज, हमारा परिवार टूटने का, बिखरने का सिर्फ दो कारण है, और वो दो कारण है, पहला स्वार्थ और दूसरा अहंकार। जब स्वार्थ आ जाता है जीवन में तब हमारा परिवार टूटता है, हमारा घर टूटता है। अहंकार आ जाता है तो हम किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते, फिर हमें कुछ बर्दाश्त नहीं होता, हम झुकना पसंद नहीं करते। ये स्वार्थ और अहंकार दो ऐसी बीमारी है, अगर आपके जीवन में है आप देखना आपका घर टूटेगा। अगर आपने स्वार्थ पाल लिया है तो आप सदैव एकांगी बनकर जीना चाहेंगे, और फिर यही समस्या होती है कि आपका घर बिखरता है, टूटता है, बर्बाद हो जाता है। अक्सर मैं कहानी सुनाया करता हूं, पुनः याद दिला दूं। दो भाई थे, दोनों में बड़ा प्रेम था। संत
को बुला के सत्संग करते थे। दोनों ने दीक्षा लिया था और दीक्षा लेकर के दोनों खूब गुरुजी की सेवा उपासना करते थे, गुरुजी को भोजन कराते थे, साथ में अपना दोनों भाई भी एक ही साथ बैठ के भोजन करते थे। तो गुरुजी एक बार सत्संग करके चले गए। 5-7 साल बाद फिर संत का आगमन उस गांव में हुआ। बड़े भाई ने बुलाया, संत आए, सत्संग किए। लेकिन सत्संग के बाद जब संत भोजन करने बैठे तब ध्यान आया कि इस आदमी का तो एक छोटा भाई भी था। 5-7 साल पहले जब मैं आया था तो दोनों भाई सेवा करता था, दोनों भाई मिल करके हमें भोजन कराया, जलपान कराया। आज मैं ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये छोटा भाई कहाँ गया भाई? तब संत ने बड़े भाई को बुलाया, कहा ये बताओ तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? बड़े भाई ने क्या कहा? गुरुजी आप भोजन कीजिए, उसका नाम मत लीजिए। संत ने कहा नहीं नहीं, ऐसे कैसे कर लेंगे भोजन, हम तुम्हारे यहाँ भोजन करने आए। ध्यान दीजिएगा, संत कभी आपके यहाँ सिर्फ भोजन करने नहीं आते, वो आपके यहाँ सिर्फ दान लेने नहीं आते। अरे दान क्या देते हैं आप? आपकी श्रद्धा से जो आप देते हैं वो संत कभी जमा नहीं करते। आप संत, जो सच्चे संत हैं, आप वहां जाके देखिएगा, आप जो भी देते हैं वो वैसा के वैसा समाज में लगा देते हैं, लोगों की सेवा में लगा देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। हम ही लोग को देखिए, ऊपर से नीचे जितने कपड़े हम पहने हैं 800-900 में सब कपड़ा हो जाता है। चप्पल देखिए 200 का चप्पल है, कोई ज्यादा कुछ नहीं। कोई किसी ने जो दे दिया उपयोग करते हैं, बहुत ज्यादा शौक किसी चीज का नहीं। सिर पर जो पगड़ी है जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी मात्र 150 रुपए की है। ऐसी कोशिश ही नहीं होती कि शरीर पर कुछ महंगे वस्त्र सजाए जाए, शरीर ढक जाए, इतना काफी है। संत ने कहा मैं तुम्हारे गांव इसलिए नहीं आया कि तुम मुझे बढ़िया बढ़िया भोजन कराओ, कि तुम मुझे दान दक्षिणा दो। अरे वो तो तुम मेरे शरीर की व्यवस्था के लिए देते हो, क्योंकि मेरा शरीर भी भौतिक है और इसे भी भोजन चाहिए, इसे भी कपड़ा चाहिए, और जो आश्रम में लोग आते हैं उन्हें भी सेवा चाहिए, इसलिए तुम्हारा दान हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर तुम अपने छोटे भाई के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, भाई भाई में खाई पैदा कर रहे हो, तो मैं तेरी सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। बड़े भाई ने कहा गुरुजी उसका नाम मत लीजिए, एक नंबर का अकड़बाज है, अहंकारी है और बिल्कुल बात नहीं मानता, 7 साल से बोलचाल बंद है। संत ने कहा जब मैं आया था तब से बोलचाल बंद है? कहा जी। कहा तब तो मैं तुम्हारा भोजन नहीं ले सकता, तुम पहले जाओ छोटे भाई को बुलाओ। कहाँ है? कहा बस सामने ही उसका घर है, 7 साल हो गया मैं उधर देखा तक नहीं। संत ने कहा तो बहुत गलत बात, एक ही माता पिता से जन्म लिए, सोचो एक साथ पले बढ़े, एक साथ पढ़े लिखे, एक साथ खाए खेले, और आज 7 साल से तुम दोनों में बातचीत बंद है, देखना बंद है। कैसे इंसान हो तुम, और किस नाते मुझे तुम अपना गुरु कहते हो? क्या यही जीवन है? क्या लेकर जाओगे यहाँ से? किस बात का झगड़ा है? किस बात की ये लड़ाई है? उस व्यक्ति ने कहा गुरुजी आप कुछ भी कहिए, पर मैं उस अकड़बाज के यहाँ नहीं जाऊंगा, एक नंबर का अहंकारी, मैं नहीं जाऊंगा। संत ने कहा फिर मैं तेरा भोजन नहीं करूंगा, मैं चला। उस व्यक्ति ने सोचा संत नाराज होकर द्वार से चले जाएंगे, बड़ा अनिष्ट होगा। उसने कहा गुरुजी आप क्या जिद कर रहे हैं, छोड़िए उसकी, नहीं बात होती है तो क्या करना, भाई भाई में तो झगड़ा होता ही है। कहा तुमने जो परिभाषाएं पढ़ी है वो महाभारत की परिभाषा है जहाँ भाई भाई में झगड़ा होता है। हमने रामायण पढ़ा है जहाँ भाई भाई में झगड़ा नहीं होता है, भाई भाई के लिए प्राण गंवा देता है। क्योंकि राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी का जब प्रेम हम पढ़ते हैं, उनके संबंधों को पढ़ते हैं, तो आज भी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि सब छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, जमीन छोड़ दिया, अयोध्या छोड़ दिया, पद प्रतिष्ठा छोड़ दिया, भाई भाई को नहीं छोड़ा। संत ने कहा इसलिए जाओ। कहा मैं बड़ा भाई हूं, छोटे भाई को मैं कैसे झुक सकता हूं? कहा बड़े होने का बड़ा अहंकार है तुम। अरे छोटा भाई है, तुम्हारा ही भाई है, झुक जाओ। अगर तुम्हारे झुकने से वो मान सकता है तो झुकने में क्या बुराई है? आदमी को यही अहंकार होता है कि हम पहले कैसे झुके, हम तो बड़ा हैं। संत ने कहा यही बड़ा होने का अहंकार तो तुम्हें ले डूबा है, विनम्रता धारण करो। एक बार जाओ तो सही अपने भाई के पास, विनम्रता से शीश झुका दो, क्या दिक्कत है? बड़े भाई को बड़ा अटपटा लग रहा था कि छोटा भाई है, मैं कैसे झुक सकता हूँ।
संत ने कहा झुकना ही नहीं है, जाके उसका पैर छू लो। बड़े भाई को तो और चोट लगी। कहा महाराज जी आप तो और बात कर रहे हैं, अभी तक तो झुकने की बात थी, अब कह रहे पैर भी छू लेना, मैं उसका पैर छूऊंगा? बिल्कुल नहीं। संत ने कहा तुम ही ज्यादा अकड़बाज हो, मुझे तो लग रहा है तुम्हारी कारण झगड़ा हुआ है, जब तुम ही मेरी बात नहीं समझ रहे हो। बड़े भाई ने कहा आप भी तो गजब बात कर रहे हैं, मैं कैसे झुक सकता हूं? संत ने कहा अगर आपके झुकने से परिवार में सामंजस्य बन जाए, अगर आपके झुकने से परिवार में शांति आ जाए, अगर आपके झुकने से रिश्ते बन जाएं, तो झुकने में क्या दिक्कत है? अगर आपके शीश झुका देने से झगड़े मिट सकते हैं तो शीश झुका लेना। अगर आपके एक कदम पीछे हटने से कोई अच्छा होता है तो कदम भी पीछे कर लेना, अहंकार में मत रहना। तब संत ने समझाया, कहा तुम्हारा ही तो भाई है? कहा हाँ भाई मेरा है। कहा एक ही माता पिता से जन्म लिए हो दोनों? कहा जी। कहा फिर इतना सोच क्यों रहे हो? एक बार पैर छू लोगे क्या घट जाएगा तुम्हारा? छोटे हो जाओगे, बड़े ही तो रहोगे, मर्यादा ही बढ़ेगी तुम्हारी। उसने कहा कैसे छू लें? तब संत ने कहा ये बताओ जब तुम्हारा भाई छोटा था तो क्या तुम उसे गोद में लेते थे? कहा मेरे ही गोद में रहता था, माँ बाप के पास कम ही जाता था, हम ही उसको ज्यादा खिलाते थे और हमारे ही साथ रहता था, हम ही नहलाते थे, हम ही स्कूल ले जाते थे और हम ही उसको गोद में रखते थे, हमारे सिवा वो माँ के पास भी नहीं जाता था। संत ने कहा ये बताओ जब तुम उसे नहलाते थे, जब तुम उसे गोद में लेते थे तो क्या उसका पैर तुम नहीं छूते थे? कहा कितने बार, नहाते समय पैर पकड़ के रगड़ते भी थे, और जब गोद में उठाते थे तो पैर कितने बार छुआता था। कहा छोटा भाई है क्यों छूता था? कहा तो प्यारा सा बच्चा है, पैर छूने में क्या दिक्कत है? कहा तो अभी क्या वो बहुत बड़ा हो गया, तुम्हारा छोटा ही भाई है ना, यही भाव करके एक बार पैर छू लेना। तब बात समझ में आई। कहा जी गुरुजी मैं जाता हूँ। तब वो धीरे धीरे चला, पर अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था। फिर भी संत ने कहा है थोड़ी बात समझ में आई, वो चला। देखा कि बड़ा भाई आंगन में बैठ के पेपर पढ़ रहा है, छोटा भाई पेपर पढ़ रहा है, बड़े भाई धीरे धीरे जा रहा है। जैसे ही बड़े भाई को अपनी तरफ आते छोटे भाई ने देखा, उसको भी थोड़ी हलचल पैदा हो गई कि 7 साल बाद आज बड़े भैया का कदम मेरे द्वार की तरफ, जो आज तक नजर घुमा के नहीं देखा वो आज मेरे द्वार की तरफ आ रहे हैं, बात क्या है? छोटे भाई के हृदय में भी हलचल पैदा होने लगा। आखिर बड़ा भाई से उसे भी स्नेह था, लेकिन बड़े भाई के अकड़ ने छोटे भाई को दूर कर रखा था, और बड़ा भाई इस अहंकार में था कि भले ही मैंने उसे नकारा है, भले ही मैंने उसे दुत्कारा है, भले ही मैंने उसे अलग किया है, पर वही मेरे सामने आके झुके तो बात बनेगी। पर छोटा भाई बेचारा डर से वो बात ही नहीं करता था कि जब बड़े भाई ने झगड़ा करके मुझे निकाल ही दिया है तो फिर प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन गलती उसकी भी रही होगी। कभी भी एक तरफा गलती तो नहीं होती, दोनों तरफ से गलती होती है, लेकिन प्रेम तो हृदय में था ही। छोटा भाई के मन में भी हलचल होने लगा कि जो कभी नजर उठा के नहीं देखा वो बड़ा भाई मेरे द्वार तक। उसके बाद तभी देखता है कि बड़ा भाई तो उसके घर के द्वार पर पहुंच गए, और जैसे ही अपने बड़े भाई को एकदम निकट में देखा, छोटा भाई खुद को रोक नहीं पाया। उसके भीतर भी मानो कि 7 साल से वो प्रेम का बांध बंधा हुआ था, जैसे कि मजबूत बांध थी, उसमें सारा प्रेम उमड़ रहा था। और जैसे ही बड़ा भाई निकट आया वो भी खड़ा हो गया, और बड़ा भाई झुक करके पैर छूना ही चाहता था कि छोटा भाई पहले ही चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। फिर छोटे भाई को बड़े भाई ने प्यार से उठाया, गले लगाया, और बड़े भाई के भी आंसू निकल गए, छोटे के भी आंसू निकल गए, दोनों खूब रोए, गले लगकर खूब रोए, दोनों के आंसू निकल गए। और तब बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, पगले मुझे माफ कर दो, मैंने बड़ी गलती की कि तुम्हें अपने से अलग कर दिया, तुमसे अलग रह करके मुझे पता ही नहीं चला मैं कब हैवान बन गया। छोटे भाई और बड़े भाई का क्या प्रेम होता है मैं आज समझ रहा हूं। गुरु जी का धन्यवाद है जो मुझे मिला दिया तुमसे।
इसलिए मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। छोटे भाई ने कहा भैया गलती तो मुझसे भी हुई है, मैं भी आपके चरणों में आके कभी माफी नहीं मांगा, मुझे भी माफ कर दीजिए। दोनों ने अपनी अपनी गलती स्वीकारी, दोनों ने आंसू बहाए और एक दूसरे को सहारा देते हुए गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने जब दोनों भाई को एक साथ देखा, गुरुजी को भी खुशी हुई। कहा बस यही तो मैं देखना चाहता था कि मेरे आने से तुम्हारे बीच के खाई मिट सके, संत के आने से तुम्हारे समाज के बीच का विरोधाभास मिट सके, संत के आने से तुम्हारे आपस के विवाद मिट सके, ये कोशिश करना। बड़े भाई छोटे भाई को संत ने आशीर्वाद दिया कि दोनों ऐसे ही प्रेम में जीना, ऐसे ही आनंद में जीना, ऐसे ही भाव में जीना। कभी भी धन को लड़ाई का कारण मत बनने देना, कभी भी पद को लड़ाई का कारण मत बनने देना। समस्या क्या होती है कि बीच में जैसे ही धन आता है हम स्वार्थ में पड़ जाते हैं, बीच में पद आता है हम अहंकार में पड़ जाते हैं और अपने रिश्ते को ठोकर मार देते हैं, अपने भाई को ठोकर मार देते हैं, माता पिता गुरु को ठोकर मार देते हैं। संत ने कहा कि यही तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है। जिसके पास प्रेम का धन है उससे बड़ा धनवान इस धरती पर कोई नहीं है। बाहर का धन आज है, कल कोई लूट लेगा, बांट लेगा, लेकिन जिसके जीवन में प्रेम का धन है उससे कोई छीन नहीं सकता है। जिसके पास भक्ति का धन है उससे कोई लूट नहीं सकता है। खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहती हैं कि जो प्रेम का धन है, राम का धन है, सत्य का धन है, भक्ति का धन है, ये मैंने गुरु की कृपा से पाया है और इसे कोई लूट नहीं सकता, बांट नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता। संत ने कहा ये प्रेम तुम्हारा धन है और इसे कभी अपने भीतर से जाने मत देना। दोनों भाई ने हाथ जोड़े, कहा गुरुजी आपकी बड़ी कृपा है जो आपने हमारे बीच की दीवार को मिटा दिया, क्योंकि रिश्तों के बीच में जो अदृश्य दीवार हम खड़ी कर लेते हैं वो दिखाई तो नहीं देते, पर इतनी मोटी और इतनी मजबूत होती है कि चीन का दीवार भी फेल हो जाता है। चीन की दीवार तो एक बार दिख भी जाती, लेकिन हमारे रिश्तों के बीच में जो हमने दीवारें खड़ी कर रखी है वो इतनी भयंकर होती है कि वो मिटती नहीं है। वो दीवारें दिखाई नहीं देती लेकिन वो टूटती नहीं है। दोनों भाई ने कहा गुरुजी मुझे क्षमा करना, लेकिन अब हम संभल गए, सुधर गए और अब हमारे जीवन में इस तरह की बात कभी नहीं आएगी। संत ने कहा अभी मामला पूरा नहीं हुआ, मैं तभी भोजन करूंगा जब पहले तुम दोनों एक ही थाली में भोजन करोगे, जैसा कि पहले करते थे। दोनों भाई बैठे, बड़े भाई ने छोटे भाई को खिलाया, छोटे ने बड़े को खिलाया। संत ने आशीर्वाद दिया, कहा अब मेरा काम पूरा हो गया। यही तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, यही समाज में होना चाहिए। क्या झगड़ा करना, क्या विवाद करना, जब सब छोड़ के ही चले जाना है। स्वार्थ अपने जीवन में कभी मत आने देना। स्वार्थ आपको नरक बना देता है, अहंकार आपको नरक बना देता है। अहंकार कभी भी सफल नहीं होने देता। सफल होने के लिए विनम्रता चाहिए। पेड़ में भी जब फल लगते हैं तो उसकी डालियां झुक जाती है और हमारे भीतर हम थोड़ा सा धन पा लेते हैं, थोड़ा सा पद पा लेते हैं, मकड़ कर और खड़े हो जाते हैं। पद आ जाए तो और विनम्रता आनी चाहिए, धन आ जाए तो और विनम्रता आनी चाहिए। आपका धन अगर किसी के लिए काम आ जाए, आपकी विद्या किसी के काम आ जाए, आपका बल किसी के काम आ जाए, तो समझना आपके पास धन, आपके पास विद्या सही में सार्थक है। कभी ऐसी कोशिश मत कीजिए कि आपका धन किसी के लिए नुकसान का कारण बन सके। आज धन के द्वारा यही तो हो रहा है समाज में। हम धन देकर किसी को हत्या करवा रहे हैं, हम धन से किसी को नशा करवा रहे हैं, हम धन से किसी का घर तोड़वा रहे हैं, हम धन से किसी पर झूठे मुकदमा करवा रहे हैं। अगर आपका धन किसी के जीवन को बर्बाद कर रहा है, अगर आपका धन समाज को तोड़ रहा है, तो समझना वो धन गलत हाथ में चला गया है। अगर आपकी विद्या किसी के जीवन के साथ खेल रहा है, तो समझना वो विद्या गलत हाथ में है। और अगर आपका बल किसी के लिए खतरा बन रहा है, तो समझना वो बल गलत हाथ में। अगर आपके बल से किसी निर्बल की सहायता हो रही है, आपकी विद्या से किसी अनपढ़ की सेवा हो रही है और आपके धन से किसी गरीब की सेवा हो रही है, तो समझना आपके पास आप योग्य हैं धन के, आप योग्य हैं बल के, आप योग्य हैं पद के, आप योग्य हैं विद्या के। और यदि ऐसा नहीं है तो आप योग्य नहीं।
इसलिए मैंने कहा धार्मिक, अगर सच में धार्मिक बनना चाहते हैं तो अपने भीतर धर्म को जागृत कीजिए, प्रेम को जागृत कीजिए। किसी भी सूरत में धनवान वो आदमी नहीं जिसके पास धनों का अंबार लगा है, धनवान वो है जो किसी के पीड़ा को समझ सके। यहाँ बलवान वो आदमी नहीं है जिसके पास बहुत ज्यादा बल है और वो दूसरों को सता रहा है। बलवान वो है जो एक चींटी पर भी करुणा कर रहा है, जो एक चींटी पर भी हिंसा नहीं कर रहा है, जिसके मन में सबके प्रति प्रेम है, वही बलवान है। और सच तो यह है कि जिसके पास सच में बल है वो सदैव विनम्र रहता है, वो सदैव समाज को जोड़ने का प्रयास करता है, वो अपना बल समाज के उत्थान में लगाता है। अगर आप अपना बल का प्रयोग समाज तोड़ने में कर रहे हैं, घर तोड़ने में कर रहे हैं, वो बल फिर रावण का बल हो गया। अगर आपका बल समाज उत्थान में जा रहा है, आपके बल से राष्ट्र निर्माण हो रहा है, आपके बल से कुछ बढ़िया काम हो रहा है, तब ठीक है। इसलिए जब कोई पूछे धर्म क्या है तो इतना ही जानना, इतना ही समझिए कि धर्म इंसानियत है, धर्म प्रेम है, धर्म सत्य है। और जब हम इसे धारण करते हैं तो हम धार्मिक हो जाते हैं, हम पुजारी हो जाते हैं, हम सत्संगी हो जाते हैं। मंदिर में पूजा करने से पुजारी नहीं होंगे, भगवान को भोग लगाने से पुजारी नहीं बनेंगे। भगवान को भोग तो लगा देते हैं और कोई भूखा आ जाए तो उसे हम लात मार के भगा देते हैं। ट्रेनों में कई लोगों को आप देखेंगे, जब गंगा नदी से ट्रेन गुजरती है और उसी समय कोई भिखारी आ गया तो कहते हैं चलो निकलो, रखने दिया है, और तुरंत जेब से 10 रुपए का सिक्का गंगा में फेंक देता है। इसका मतलब क्या है? उसको उसमें भगवान नहीं दिखा, गंगा में 10 रुपए इसलिए फेंक दिया कि गंगा माँ की कृपा बरसेगी, पर सच में जिसके अंदर परमात्मा बैठा है, जो भिखारी आपके सामने आया, आपने उसे दुत्कार के भगा दिया। मतलब आप गलत जगह दान कर रहे हैं, आप गलत जगह दे रहे हैं। गंगा में पैसा फेंक दिए, क्या हो जाएगा? गंगा मैया को पैसे की कमी पड़ गई, वो आपका पैसा लेंगी, क्या करेंगे? उनके यहाँ चलता है 10 रुपए का सिक्का? नहीं चलता है, वो क्या कर लेंगे? वो हम लोग पूजा ही गलत तरीके से किए चले जा रहे हैं। मंदिर में घंटों घंटों उपासना चलती है और बाहर इंसान से झगड़े चलते हैं। आदमी मंदिर में पूजा भी करता है कि प्रभु मुझे आशीर्वाद देना, हम मुकदमे में विजयी पाले। एक चोर भी मंदिर में जाता है पूजा करने, महादेव से प्रार्थना करता है, महादेव जी कृपा करना, आज रात में हमको लंबा चोरी करने का मौका मिले। उसे भी लगता है भगवान हमारी सुन लेंगे। एक वकील भी प्रार्थना करता है, प्रभु ऐसी कृपा करना कि हम जितना अधिक से अधिक केस लड़ें और जीतें झूठ बोल बोल के, और उसे भी लगता है हमारी पूजा सुनी जाएगी। डॉक्टर जाके प्रार्थना करता है, प्रभु कृपा करना ज्यादा लोग बीमार पड़े, ज्यादा मरे ताकि हमारे पास आवे। डॉक्टर भी प्रार्थना करता है। मुर्दा घर वाला वो भी प्रार्थना करता है, प्रभु कृपा करना ज्यादा आदमी मरे ताकि हमको ज्यादा यहाँ जलाने के लिए पैसा मिले। हर आदमी प्रार्थना में लगा है और सबको लगता है भगवान हमारी प्रार्थना सुन लेंगे। क्या सब धार्मिक हो गए? अगर गलत मनसा से आप मंदिर जा रहे हैं, आप धार्मिक हो ही नहीं सकते। अगर आप स्वार्थ बस मंदिर जा रहे हैं, आप धार्मिक हो ही नहीं सकते। पूजा का स्वरूप क्या है? अगर आप सच में पूजा करना चाहते हैं, सच में व्रत करना चाहते हैं, सच में उपासना करना चाहते हैं, उसका स्वरूप यही है कि अपने कर्म को पवित्र कर लीजिए। फिर आप मंदिर में झाड़ू क्या, आप आंगन में झाड़ू लगाएंगे, वो भी पूजा होगी। अगर आप अपने घर के आंगन में भी पवित्र भाव से झाड़ू लगाते हैं, आप सड़क में झाड़ू लगाते हैं, आपका सड़क में झाड़ू लगाना भी पूजा हो जाएगा। संत रैदास ने कहा था ना कि मन चंगा तो कठौते में गंगा। क्यों कहा था? कहा अगर मन निर्मल है तो आपके कठौते का जल भी गंगा जल के समान है, और मन गंदा है तो गंगा का जल भी आपके लिए नाली का जल है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका मन ही गंदा है। लोगों ने कहा चलिए पूजा करने, संत रैदास ने कहा मैं तो यही पूजा कर रहा हूं।
कहा कैसे? कहा तुम मंदिर में जाओगे, अगरबत्ती घुमाओगे, बेलपत्र चढ़ाओगे, जो भी करना तुम करोगे, लेकिन मैं असली पूजा कर रहा हूँ, मैं जूते बना रहा हूँ, मेरा जूता इंसान रूपी भगवान के चरणों में जाएगा और उसके पैरों की रक्षा होगी कंकड़ से, कांटे से। तो मेरे लिए तो यही पूजा है। तो जिसने अपने कर्म को ही पूजा बना लिया, फिर उससे बड़ा पुजारी कौन हो जाएगा? एक आदमी मंदिर में पूजा कर रहा है, उसे लग रहा है भगवान सब कुछ दे देंगे, तो आपकी पूजा करने से दे देंगे। आप जब तक कर्म को सही नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप कर्म को बिगाड़ रखे हैं, आप घर परिवार समाज संसार को आपने अपना क्या योगदान दिया है? अगर आप एक व्यक्ति हैं, मैंने कहा एक पिता है, पुत्र को आपने क्या शिक्षा दी है? अगर आप एक माता है, अपने पुत्र को क्या शिक्षा दी है? अगर आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई को आपने क्या शिक्षा दिया? अगर आप एक शिक्षक हैं तो अपने छात्र को आपने क्या शिक्षा दिया? आज विद्यालयों की हालत देखिए। आज मैं जब कभी विद्यालय में जाता हूं तो देखता हूं नीचे पान खाकर थूका हुआ, गुटखा खाकर थूका हुआ। वो जो विद्या का मंदिर था वो पान और गुटके का जगह बन गया, तंबाकू खाकर थूका हुआ। जो विद्या मंदिर है, जो पवित्र मंदिर है, जहां इंसान के छोटे छोटे स्वरूप को भगवान बनाने का काम होता है, जहां छोटे छोटे बच्चे अपने जीवन का आरंभ करते हैं, आपने उस मंदिर को कबाड़ खाना बना दिया। आप शिक्षक हैं और आप पान खाकर वहीं थूक रहे हैं, आप तंबाकू खाकर वहीं थूक रहे हैं। सोचिए आपके बच्चे वहां क्या बनेंगे, क्या सीखेंगे? आपका क्या योगदान है? अगर आप एक शिक्षक हैं, इसका मतलब मनसा वाचा कर्मणा आपको पवित्र होने की जरूरत है, क्योंकि आपके हाथ में हजारों बच्चों का भविष्य है। आप कोशिश कीजिए कि आपकी शिक्षा से, आपके व्यवहार से एक बच्चे में माता पिता गुरु के प्रति सम्मान जागृत हो सके। आप कोशिश कीजिए कि आपकी शिक्षा से बच्चे में राष्ट्र भक्ति जागृत हो सके। आज क्या कारण है कि एक समय ऐसा था, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 100-200 साल बीच की बात है, कि जहां 16 साल 14 साल 19 साल के बच्चे राष्ट्र के लिए बलिदान हो जाते थे, और आज 30-30 साल के बच्चों को भी अपना देश का संस्कृति मालूम नहीं है। खुदीराम बोस देश के लिए कुर्बान हो गए, उधम सिंह देश के लिए कुर्बान हो गए, भगत सिंह देश के लिए कुर्बान हो गए, और आज 30 साल के बच्चे को पूछो भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत की सभ्यता क्या है, वो सिर खुजलाने लगता है, कुछ पता ही नहीं। बहुत कम है जिसे पता है। आज हम बच्चों से पूछते हैं तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, कुछ पता ही नहीं है, हीरो का नाम ले लेता है। इसलिए मैं कहता हूं धार्मिक होने की पहचान यही है कि आपके जीवन में सत्य हो, प्रेम हो, अहिंसा हो, करुणा हो, भक्ति हो। अगर भक्ति है, सत्य है, अहिंसा है, तो समझना आप धार्मिक हो गए। अगर नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हैं। आप अपने समाज और अपने राष्ट्र के उत्थान में सहायक बनिए। आप ऐसा कोई कर्म मत कीजिए कि आपका कर्म समाज उत्थान में बाधक बने। ये अलग बात है कि हमारे एक प्रयास से समाज नहीं बदलेगा, लेकिन कम से कम इतना तो होगा कि लोग ये तो कहेंगे कि नहीं, ये व्यक्ति प्रयास कर रहा है। जब राम सेतु बन रहा था, कहते हैं एक गिलहरी भी बालू का वो छोटा छोटा टुकड़ा पत्थर का उठा उठा के डाल रहा था। तो हनुमान जी ने कहा, बाकी बंदरों ने थोड़ा मजाक उड़ाया, पर हनुमान जी समझदार थे, उसने कहा नहीं नहीं, ये भी राम जी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं गिलहरी, तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम ऐसा करो, अगर तुम्हें कुछ सेवा करनी है तो बालू के छोटे छोटे कण ला ला करके पत्थर के बीच में डालो ताकि गैप भर जाए। और उसने किया, तो जो जिस सामर्थ्य में था उसने वो सेवा किया। एक बार और ऐसी ही घटना आती है बात कि जंगल में आग लगी, तो सभी लोग, हाथी, शेर, बड़े बड़े जितने जानवर थे, मुख में पानी भर के, सूंड में पानी भर के जंगल के आग को बुझा रहे थे। एक छोटी सी चिड़िया भी अपने चोंच में एक एक बूंद पानी ले जाके डाल रही थी। तो बड़े जानवरों ने मजाक उड़ाया, कहा कि भला तुमसे कुछ होगा? क्या कर रहे हो, चुपचाप जाओ बैठो, ये क्या कर रहे हो, कुछ होगा? उस चिड़िया ने कहा, होगा तो कुछ नहीं, लेकिन आगे कभी जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा, कि हम भी आग बुझाने में थे, भले ही हम कुछ नहीं कर पाए। हम नहीं चाहते कि हमारा नाम आग लगाने वाले में आए, हमारा नाम बुझाने वाले में आए। तो सकारात्मक अगर दृष्टि है तो आपके पास छोटा सामर्थ्य है, फिर भी आप धर्म का काम कर जाएंगे। अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक होता है।
अगर हमने आधा अधूरा जान लिया है तो वो जीवन के लिए खतरा ही बनता है, फिर उससे कुछ बनेगा नहीं। उससे अच्छा कुछ मत जानिए। अधूरा ज्ञान सदैव, कहीं कबीर अर्धघट डोले पूरा होए विचार ले बोले। साहब तो कहते हैं कि आधा घड़ा जल है तो वो डोलता है, छलकता है, और घड़ा में जल भर जाए तो छलकता नहीं। तो अक्सर जब अधूरा ज्ञान होता है तो हम उसको जीते नहीं हैं, बल्कि हम फिर तर्क वितर्क में लग जाते हैं, हम फिर दूसरे को नाप तौल में लग जाते हैं। और जब ज्ञान पूरा हो जाता है तो हम पूर्ण हो जाते हैं। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भय तब क्यों बोले। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है फिर बोलते नहीं। लोग रिक्वेस्ट करेंगे फिर आप दो चार शब्द बोलेंगे। एक संत एक गांव में आए। कुछ लोगों ने सोचा कि संत आए हैं, चलो प्रश्न करेंगे, पूछेंगे इनसे। उसे पता नहीं था संत बड़े शांत थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। तो गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग गए संत के पास। संत से कहा मैं कुछ प्रश्न पूछने आया हूं। संत ने कहा क्या प्रश्न। कहा मैं भगवान के बारे में जानने आया हूं। तो संत ने कहा ठीक, मैं जरूर बताऊंगा, पहले मेरा एक प्रश्न है। संत ने कहा भगवान के बारे में जानने आए हो तो ये बताओ कि क्या तुम भगवान को मानते हो। क्या तुम भगवान को मानते हो। उन लोगों ने एक साथ कहा बिल्कुल मानते हैं। कहा कोई शंका नहीं। कहा बिल्कुल नहीं, एकदम दिल से भगवान को मानते हैं। संत ने कहा जब तुम मानते ही हो तो फिर मुझसे क्या जानने आए। जब तुमने पहले ही तय कर लिया कि भगवान हैं और तुम मानते भी हो, तुम कह रहे हो हाँ भगवान हैं और हम मानते भी हैं, तो फिर हमसे जानना क्या चाहते हो। फिर जाओ, व्यर्थ हमें परेशान मत करो, निकलो चलो। वो लोग कहे तो बड़ी भूल हो गई, ये लगता है साधु थोड़ा टेढ़ा है, अब क्या करें। चला गया। अब दूसरे दिन कुछ दूसरे लोग आए तैयार होके। कहा नहीं, कुछ ये साधु से प्रश्न उत्तर तो हम करेंगे ही करेंगे, भले ही आज चले आए, अब कल हम पूछेंगे। दूसरे दिन आया वो लोग, फिर और 8-10 लोग को इकट्ठा कर लिया। अब सब लोग आए। अब की बार संत से कहा नमस्कार। संत ने कहा आओ। अब की बार लगता है आधे संख्या बढ़ गई है, कोई बात नहीं, आ जाओ बैठो। कहा हम कुछ पूछना चाहते। संत ने कहा क्या। कहा वही बात, भगवान के बारे में जानना चाहते। संत ने फिर वही कहा क्या भगवान है और क्या तुम भगवान को मानते हो। अब की बार लोगों ने सोचा कि पहले हमने कहा था भगवान है और हम मानते हैं, तो ये कुछ बोले ही नहीं। तो अब की बार वो लोग अपना उत्तर बदल कर आए थे। कहा नहीं, भगवान बिल्कुल नहीं है और हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। कहा तो जब तुमने पहले ही ठान लिया है कि है ही नहीं और नहीं तुम मानते हो, तो फिर उस पर क्या बोलना। अब जो है ही नहीं तुम पहले ही तय कर चुके हो और ये भी कह रहे हो हम मानते भी नहीं है, तो उस संबंध में फिर बात करना व्यर्थ ही तो होगा, निकलो यहां से चलो। उन लोगों ने कहा साधु तो बड़ा चालाक है, हम तो सोचे अब की बार कुछ सुनेंगे तो कुछ बोले ही नहीं। अब फिर से वापस वो लोग चले गए। अब आपस में सभी विद्वान सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करें जो साधु कुछ बोले। अब आज गांव के कम से कम 15-20 आदमी तैयार हुए, 2 भाग में बंट गए और कहा अब तो बोलना ही पड़ेगा। अब तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी तैयारी उन लोगों ने कर ली। सोचा अब तो संत को बोलना ही पड़ेगा। तीसरे दिन फिर शाम को गए। संत से कहा हम पुनः भगवान के बारे में जानने आए। संत ने कहा मेरा वही प्रश्न है, क्या भगवान है और क्या तुम भगवान को मानते हो। तो अब की बार ये लोग बहुत चालाकी से पहुंचे थे। तो 20 लोग थे, जिसमें से आधे इधर हो गए, आधे दूसरे तरफ हो गए। तो आधे ने कहा नहीं भगवान बिल्कुल नहीं और हम नहीं मानते, और आधे ने कहा हाँ भगवान है और हम भगवान को मानते हैं। संत ने कहा फिर तो और भी बड़ी मुश्किल हो गई। जब आधे भगवान को जानते भी हैं और मानते भी हैं और आधे नहीं जानते और नहीं मानते हैं, तो एक दूसरे को बता दो ना, मुझे क्यों तंग कर रहे हो। तुम एक दूसरे में जान लो, जो जानता है वो नहीं जानने वाले को बता दो, मेरे पास क्यों आ गए। लोगों ने कहा फिर भूल हो गई।
अब तो ये हाथ में नहीं आ रहा। वो चला गया। संत ने अपने संस्मरण में लिखा कि चौथी बार वे लोग कोई आए ही नहीं, लेकिन शायद चौथी बार आते तो मैं चर्चा जरूर करता, क्योंकि चौथी बार उनके पास कोई प्रश्न नहीं होता। समस्या क्या होती है कि हम पहले ही सारे प्रश्न तैयार भी कर लेते हैं और उसका उत्तर भी खोज लेते हैं कि यही उत्तर इसका होना चाहिए, जो हम जान रहे हैं, जो हम मान रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगर इसी के अनुरूप सामने वाला उत्तर दिया तब तो ठीक है, ये जानता है, वरना कुछ नहीं जानता, चल देते। संत ने कहा अगर वे लोग चौथी बार आते और ये कहते कि मुझे कुछ भी पता नहीं, जब ईश्वर का पता ही नहीं है तो हम जानने और ना जानने का प्रश्न कहाँ है, मानने और ना मानने का सवाल कहाँ है। मैं तो वही बस आपसे जानना चाहता हूं कि ईश्वर क्या है और ईश्वर कहाँ है और है भी कि नहीं। संत ने कहा अगर उसके पास ये प्रश्न होता जिसमें एक संभावना दिखती तो शायद मैं चर्चा करता, लेकिन प्रश्न भी उसने स्वयं तैयार किए थे, उत्तर भी खुद खोज लिए थे और मुझसे सिर्फ वो पुष्टि करना चाहता था कि बस जो हम जानते हैं ये भी कह दे हाँ तुम्हारा जानकारी ठीक है, ठप्पा लगा देता। फिर ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम नहीं देते। प्रश्न वो सार्थक है जहां सिर्फ जिज्ञासा है, जहां मुमुक्षा है। इसी तरह से जब हम अपने जीवन में संतों के पास जाएं, गुरुजनों के पास जाएं, तो जिज्ञासा जब हम करें तो ऐसे ही जीवन के तमाम प्रश्नों की जिज्ञासा करें। आज हमारे जीवन में दुख है, आज हमारे जीवन में पीड़ा है, भाई भाई के बीच विवाद है, सामाजिक समस्याएं हैं, देश में समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, बच्चे के रास्ते बिगड़ रहे हैं, सास बहू के झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी के संबंध बिगड़ रहे हैं। आखिर क्या कारण है? हमारे जीवन में क्या वजह है इन विवादों का? हमारे जीवन में क्या कारण है इन झगड़ों का? सबका कारण मैंने कहा था स्वार्थ और अहंकार है। जब हम स्वार्थ और अहंकार को खत्म कर देते हैं तो हमारे जीवन में धर्म जागृत होता है, प्रेम जागृत होता है और सही मायने में हम सत्संगी होते हैं। आप देखिए इतना बड़ा आयोजन लगातार कई वर्षों से हमारे राम प्रकाश जी कर रहे हैं और उनके साथ तमाम गणमान्य लोग कंधा से कंधा लगाकर खड़े हैं। सत्संग करना, सत्संग करवाना, सत्संग की व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात है। खुद सत्संग करते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि समाज को भी सत्संग मिल सके, सत्संग समाज को भी ज्ञान मिल सके, समाज को भी एक दिशा मिल सके, समाज को भी एक सही रास्ता मिल सके। इसलिए इस पूरे क्षेत्र में उन्होंने एक बीड़ा उठाया राम प्रकाश जी ने कि सबको सत्संग मिल सके। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से अपने आप को समर्पित कर दिया और उनके साथ सभी एक से एक स्तंभ उनके साथ खड़े हो गए। सब लोग उनके साथ लग गए, आप सब भी खड़े लग गए, सब मिल करके सत्संग की तैयारी में लगे, सब मिल करके सत्संग में लगे। तो ऐसे राम प्रकाश जी को हृदय से मैं शुभकामना दूंगा, उनको मंगल कामना करूंगा और आप सब सदैव उनके साथ खड़े रहें कि ऐसे धर्म का प्रचार होता रहे। क्योंकि इसी समाज में कहीं लोग अधर्म भी फैला रहे हैं, नफरत भी फैला रहे हैं, घृणा भी फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को धन्यवाद है जो प्रेम की साधना कर रहे हैं, जो प्रेम का प्रचार कर रहे हैं, जो सत्य का प्रचार कर रहे हैं, जो ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ खड़े होइए और आप भी अपना नाम धार्मिकता में लिखाइए, धार्मिक होने में लिखाइए। धर्म की पहचान यही है कि मन वाणी कर्म से हमारा जीवन पवित्र हो जाए। और राम भी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर हमारे मन में थोड़ा भी नफरत है, थोड़ी भी घृणा है, हमारे मन में थोड़ा भी अहंकार है, हमारे मन में थोड़ा भी विकार है, थोड़ा भी कपट है, तो राम क्या कहते हैं, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर हम अपने मन से किसी की निंदा करते हैं, मन से किसी की बुराई करते हैं, किसी की कमियां निकालते हैं, तो राम क्या कहते हैं, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।
सदैव सबके प्रति प्रेम का भाव रखिए, सदैव सबके पास सबके प्रति मैत्री का भाव रखिए और एक दूसरे का सहयोग करिए, एक दूसरे का सहारा बनिए। किसी के दुख को देखकर खुश मत होइए, पता नहीं वो दुख आपके जीवन में आ जाए। किसी भिखारी को देखकर कभी मजाक मत उड़ाइए, क्या पता उसके हाथ में जो भिखारी वाला कटोरा है संजोग बने और आपके हाथ में आ जाए, कौन जानता है। इस धरती पर राजा को रंक होते देर नहीं लगता और रंक को राजा होते देर नहीं लगता। इसलिए कभी भी किसी लाचार को देख करके, किसी बीमार को देख करके, किसी भिखारी को देख करके मजाक मत उड़ाइएगा। सदैव समझिएगा कि ये घटना हमारे जीवन में भी घट सकती है, हमारे हाथ में भी भिक्षा पात्र आ सकता है, लेकिन नहीं आए आपके हाथ में भिक्षा पात्र, इसके लिए सदैव मन में प्रेम, मन में सत्य, मन में अहिंसा का भाव रखिए, सदैव सेवा का भाव रखिए, सदैव दान का भाव रखिए। कोशिश कीजिए कि हम किसी भूखे को भोजन देंगे, किसी प्यासे को पानी देंगे, किसी जरूरतमंद का सहारा बनेंगे। अगर कोई लाचार है, कोई बीमार है, आप उसकी सेवा कीजिए, कोई कामना नहीं कीजिए। आज हम किसी को 5 रुपया भी दान करते हैं तो कामना कर लेते हैं, हम तुरंत मन में सोचते हैं कि मैंने दान किया, इसका फल मुझे मिल जाए। संत कहते हैं अगर आप थोड़ा भी दान करते हैं तो ये सोचिए कि मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोरा और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। जब आप इस भाव से कुछ भी करेंगे तो आपके जीवन में सदैव शुभ का आगमन होगा, सदैव शांति का आगमन होगा। संत तो यहाँ तक कहते हैं कि अपने बच्चों की भी आप अगर परवरिश कर रहे हैं ना, अपने संतान की, तो वहां भी कामना मत करिए। आज हम क्या करते हैं, अपने बेटे को पढ़ाते हैं, कामना कर लेते हैं बुढ़ापे में मेरा सेवा करेगा, और जैसे ही हम स्वार्थ में सेवा करते हैं, स्वार्थ में हम बच्चे का लालन पालन करते हैं, फिर हमारी सेवा नहीं होती, फिर बच्चे हमें दुत्कार देते हैं। जब निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से हम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सेवा करते हैं, उसका पूरा फल खुद ही मिल जाता है, कोई कामना की जरूरत ही नहीं। इसीलिए सदैव ये भाव रखिए कि पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कौन सी घटना किसके जीवन में घटित हो जाए, जिससे पहले कि हमारे जीवन में कुछ अशुभ घटित हो, हमें सदैव शुभ काम करते जाना है। इससे पहले कि हमारे जीवन में कुछ बुरा घटित हो, हमें अच्छे काम करते जाना है, हमें पवित्र काम करते जाना है, हमें संत गुरुजनों की सेवा करनी है, माता पिता का सम्मान करना है, सेवा करना है, राष्ट्र के सम्मान में अपने बच्चों को सही संस्कार देना है, सही शिक्षा देनी है। सभी माता पिता ठान लीजिए कि आज से आप माता होने का, पिता होने का सही कर्तव्य निभाएंगे, अपने बच्चों को सही शिक्षा, सही संस्कार देंगे। अगर इन बच्चों को आप बचपन से ही राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, सुर, तुलसी, मीरा की शिक्षा देंगे तो आपके बच्चे महान बनेंगे। अगर आप खुद गड़बड़ हैं तो अपने बच्चों को आप मेघनाद बनाएंगे, और अगर आपका बच्चा मेघनाद बन गया तो आपको 4 धाम की यात्रा थोड़े कराएगा, वो आपको वृद्धाश्रम की यात्रा करा देगा। और अगर आपने अपने बच्चे को सही संस्कार दिया तो श्रवण कुमार की तरह आपको भी केदार, बद्री और जगह जगह की यात्रा करा देगा। इसलिए ठान लीजिए कि आप अपने बच्चों को श्रवण कुमार बनाना चाहते हैं या मेघनाद। अगर श्रवण कुमार बनाना है तो माताओं आपको जागृत होना होगा, आपको सजग होना होगा। ये सत्संग आपके जीवन को बदल सकता है, ये सत्संग आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। आप सोच लीजिए, ये छोटे छोटे बच्चे आपके समाज, आपके राष्ट्र के भविष्य हैं। आप इनके सामने कभी कोई गलत कृत्य मत कीजिए, इनके सामने कभी गलत वचन मत निकालिए। माता पिता के मुख से निकले हुए कोई भी शब्द बच्चों के जीवन में असर करता है। अगर माँ अपने बच्चे को गाली दे रही है तो समझ जाना वो गाली उस पर घटित हो जाएगा, फलित हो जाएगा, और जिसके भीतर कुछ अच्छा हो सकता था, जो बच्चे भगत सिंह बन सकते थे, वो लादेन बन सकता है आपकी बातों से। इसलिए माताओं सजग होना, जागृत होना, अपने बच्चे को कभी गलत शिक्षा मत देना। आज होता क्या है, माता पिता क्या करते हैं, बच्चों के सामने ही विवाद कर लेते हैं, बच्चों के सामने ही झगड़ा कर लेते हैं, पति पत्नी में विवाद हो जाता है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, और एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। गुरुदेव सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी एक घटना सुनाया करते थे।
कि एक महिला उनके पास आई अपने 5 साल के बच्चे को लेकर और कहा उन्होंने कि गुरुजी ये मेरा बच्चा गुटखा खाता है। साहब ने कहा 5 साल का बच्चा गुटखा लाता कहां से? का घर में ही। तो घर में कहां से आया? कहा इसी का पिताजी खाता है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारा ये छोटा बच्चा गुटखा खाता है और बड़ा शैतान हो गया है। उस महिला ने कहा गुरुजी मेरा बेटा बड़ा शैतान हो गया है, अभी से शैतानी करता है और इतना शैतान हो गया। साहब ने कहा क्यों? कहा गुटखा खाता है। तो साहब ने कहा जब तुम्हारा पति ही गुटखा खाता है, घर में लाके रखता है, और जब वो गुटखा खाता है और वो फिर भी इंसान है, तो बेटा शैतान कैसे हो गया? और यदि बेटा शैतान है मतलब बाप इससे बड़ा शैतान है। तो जब बाप खुद शैतान बन रहा है तो बेटा इंसान तो होगा नहीं। फिर साहब ने कहा तुम भी गुटखा खाती हो? तो उस महिला ने कहा कभी कभी हम भी खा लेते। तब साहब ने कहा जब माता पिता दोनों एक ही नाव पर सवार हो और जब दोनों महाशैतान बने हो तो बेटा इंसान तो नहीं बनेगा। कोशिश कीजिए अपने बच्चों के सामने कभी कोई गाली मत निकालिए, कभी कोई झगड़ा मत करिए, कभी कोई विवाद मत करिए। बहुत सजग होने की जरूरत है, माता पिता को जागृत होने की जरूरत है। बच्चे कच्चे फूल की तरह है, कच्चे धागे की तरह है, कोरा कागज की तरह है। आप जो लिखेंगे वही इसमें लिख जाएगा। आप गाली बचपना में सुनाएंगे वो गाली सीख जाएगा, गीत सुनाएंगे वो गीत सीख जाएगा। इसलिए आपके ऊपर है कि आप क्या शिक्षा देते हैं। ये सत्संग आपको जगाता है, ये सत्संग आपको सजग करता है। इसलिए मैंने कहा धर्म क्या है? इंसानियत धर्म है, प्रेम धर्म है, सत्य धर्म है, और जो इसको धारण करता है वही धार्मिक है। तो आप अपने अपने धर्म को समझिए। माता होने का धर्म निभाइए जैसे माता सीता ने निभाया था, पिता होने का धर्म निभाइए, भाई होने का धर्म निभाइए, गुरु होने का धर्म निभाइए, शिष्य होने का धर्म निभाइए, पड़ोसी होने का धर्म निभाइए, देशभक्त होने का धर्म निभाइए। जब सभी लोग अपने अपने धर्म को समझेंगे तब आप पाएंगे कि हम अपने जीवन में वो काम कर ले जा रहे हैं जिसके लिए शरीर मिला था। ये शरीर खेलने खाने कूदने के लिए नहीं मिला, वो काम तो जानवर भी कर रहे हैं, गाय भैंस भी पेट भर रहा है। सच तो ये है कि जितना मनुष्य शरीर हम सबको मिला है, ये मनुष्य शरीर मिला है आत्म कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए, धर्म काम के लिए। तो छोटे छोटे बच्चे को सही संस्कार दीजिए, सही शिक्षा दीजिए। आज छोटे छोटे बच्चे हीरो हीरोइन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हीं को अपना आइकॉन मानते हैं, आइडल मानते हैं। अपने बच्चे को भगत सिंह के बारे में बताइए, अपने बच्चे को नेताजी सुभाष के बारे में बताइए, अपने बच्चियों को मीराबाई, लक्ष्मीबाई के बारे में बताइए। जब आप अपने बच्चियों को इन महापुरुषों के बारे में बताएंगे तो आपके बच्चे भी भगत सिंह बनने की कोशिश करेंगे, आपके बच्चियां भी मीराबाई बनने की कोशिश करेगी। फिर देखिए समाज में कैसे परिवर्तन नहीं आएगा, फिर आपके समाज में कैसे बदलाव नहीं आएगा। इस समाज में बदलाव तो आएगा ही आपके संकल्पों से, आपके विचारों से, आपके निश्चय से।